नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरुवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 24 मार्च गुरुवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आर्थिक तंगी का रोना रोने वाले नगर निगम की हालत फटेहाल क्यों है, इसका ताजा उदाहरण सामने आया है, जिसमें कोरोना काल में बगैर टेंडर निकाले 50 से अधिक वाहनों को कागजों में अटैच कर दिया गया और इनके भुगतान की तैयारी की जा रही है। लेकिन अधिकारी बदलने से गलती पकड़ में आ गई और भुगतान पर ब्रेक लग गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन वाहनों की निगम में अवैध एंट्री करवाने वाले अधिकारियों पर गाज कब गिरेगी। नगर निगम में सालासर कंपनी की सैकड़ों गाड़ियां अटैच हैं। अधिकारी से लेकर निगम की जरूरत की छोटी से लेकर बड़ी आर्थिक तंगी का रोना रोने उपलब्ध कराती है। निगम अधिकारी और सालासर कंपनी के मातहतों की मिलीभगत से कई सालों से नगर निगम में ये खेल खेला जा रहा है। हाल ही में ऑडिट आपत्ति में चुकाने वाले घोटाले सामने आए हैं, जिसकी जानकारी लगने के बाद अधिकारियों ने सालासर कंपनी का करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान रोक दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में कंपनी की 50 से ज्यादा गाड़ियों को अटैच किया गया था, जबकि इसकी जरूरत थी ही नहीं। इसके अलावा कंपनी की ज्यादातर गाड़ियां गुजरात पासिंग हैं, जिनका गुजरात और मध्य प्रदेश में टैक्स तक जमा नहीं किया गया है। ऐसी गाड़ियों का निगम में अटैचमेंट समाप्त कर दिया है। ये जानकारी भी सामने आई है कि आवारा मवेशी पकड़ने के लिए जिन गाड़ियों के बिल कंपनी ने निगम में प्रस्तुत किए थे, वह पिकअप वाहन निकले। इन्हीं सब धांधलियों के चलते सालासर फर्म का करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान रोक दिया गया है। 2 दिन पहले नागजिरी में हुई पूजा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई है। अब पुलिस ने पूजा के परिजनों को बुलाया है। उनके बयानों के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नागजिरी में संचालित देसी कलाली के पीछे रहने वाली 28 साल की पूजा पति सूरज मीणा ने 2 दिन पहले दूसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। घटना के बाद पति सूरज और एक अन्य महिला पायल उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों के मौत की पुष्टि करने के बाद दोनों ने अस्पताल से भागने का प्रयास किया था। शुरुआत में पुलिस को सूरज और पायल पर पूजा को धक्का देने की शंका थी, जिसके चलते दोनों से पूछताछ की गई। नागजिरी सीएसपी वंदना चौहान ने बताया कि घटना के पहले पूजा और सूरज में जमकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पूजा ने छत से कूदने की कोशिश की। पति और अन्य लोगों ने उसे कई बार रोका, लेकिन इसी दौरान उसने दूसरी तरफ से छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूजा के उठाए कदम की पुष्टि की गई, लेकिन पूजा ने यह कदम क्यों उठाया, इसके लिए पूजा के परिजनों को बुलाया गया है, जिनके बयानों के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। पूजा ने सूरज से 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था। बताया जा रहा है कि पूजा अन्य महिला से संबंध होने की आशंका में सूरज से विवाद करती थी। इसी बात को लेकर दोनों में आए दिन विवाद होते थे। पूजा और पायल की दोस्ती के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। थाना नागजिरी में रंग पंचमी के 1 दिन पहले वही रात में एक महिला के द्वारा छत से कूदने से उसकी मृत्यु होना पाया गया था। चूँकि महिला नवविवाहिता है, तो नवविवाहिता मर्ग जाँच मेरे द्वारा की जा रही है। अभी तक की जांच में जो है लड़की की शादी को 5 साल हुए थे और लड़की के मायके पक्ष के बयान होना अभी शेष है। उनके बयान होने के पश्चात ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर आरोपों के लगने का सिलसिला जारी है। अब चिमनगंज थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक और उसके परिवार पर पड़ोस में रहने वाली महिला ने मकान पर कब्जा करने की शिकायत की है। माधवनगर थाने में इस संबंध में आवेदन दिया गया है। महानंदा नगर की संध्या पति सुरेंद्र गुर्जर ने चिमनगंज थाने में पदस्थ दिनेश सिंह बैस और उनकी पत्नी रानू पर गाली गलौज करने, धमकाने और मकान पर कब्जा करने की शिकायत माधवनगर थाने में की है। संध्या ने बताया कि दिनेश उनके मकान पर कब्जा करना चाहता है। दरअसल संध्या और उसका परिवार 10 साल से इंदौर में रह रहा था। उनका महानंदा नगर में मकान है, इसमें वह हाल ही में शिफ्ट हुई है। उनके पड़ोस में पुलिस कर्मी का परिवार रहता है। हाल ही में मकान में रिनोवेशन का काम किया तो आरक्षक और उसकी पत्नी ने संध्या से गाली गलौज की। इसकी शिकायत लेकर वह माधवनगर थाने पहुंची तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। थाने आकर भी दिनेश ने पुलिस कर्मियों के सामने गालियां दी, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। देर रात थाने में प्रकरण दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहने के बावजूद पुलिस ने एनसीआर यानी पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध की कार्रवाई कर पल्ला झाड़ लिया। मामले में प्रधान आरक्षक का कहना है कि पड़ोसियों से छोटा मोटा विवाद हो गया था, जिसे निपटा लिया गया है। चले जा, तू बहुत दिन से पीछे पड़ी आती वाली। तू पड़ रही है, तेरा सरकारी जमीन के पीछे तू पड़ रही है। मुझे परेशान करते, मुझे पड़ोसी के मुझे धमकियां देते हैं कि तू ये मकान बेच के जा, गंदी गंदी गालियां देते हैं। वो पुलिस में है तो मुझे इस बात का धमकी देते हैं, डराते हैं और बोलते हैं कि तुझे मकान नहीं बनाने दूंगा। उनकी वाइफ भी मुझे इसीलिए गाली गलौज कर रही, गंदी गंदी मेरे साथ मारपीट करने तक की कोशिश करी, जिसका मेरे पास में पुख्ता सबूत है, वीडियो है, ऑडियो है। मेरे पति को भी धमकी दी।
मुझे ये डर है कि वो जैसे उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो हो सकता है मैं कैसे अपनी सुरक्षा किससे करवाऊँगी। वो बहुत, मुझे तो पूरा परिवार उनका पुलिस में है और इसी के साथ में मुझे डराते हैं कि हम दोनों माँ बेटी के लिए तो कैसे भी डर के ये मकान छोड़ के चली जाए, क्योंकि 10 साल से हम लोग इंदौर में रह रहे थे। अभी मैं उज्जैन आई, मैंने यहाँ मकान बनाने लगी तो वो लोग इसी जगह आपत्ति दे रहे हैं कि हम तुझे मकान नहीं बनाने देंगे यहाँ पे। इनका नाम दिनेश सिंह बेस है, चिमनगंज थाने में इनकी पोस्टिंग है। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक, वेस्टर्न, विनय, एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रूफ लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावे रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी चिमनगंज में किसानों की उपज में न सिर्फ अवैध तौर पर कटौती की जा रही है, बल्कि हमाली का रुपया भी उनसे ही वसूला जा रहा है। बावजूद इसके मंडी प्रशासन द्वारा एक्शन नहीं लेने पर गुरुवार को किसान आक्रोशित हो गए और इसकी शिकायत मंडी सचिव से की। कृषि उपज मंडी में फिलहाल नए गेहूं की जोरदार आवक शुरू हो गई है। इसकी खरीदी के दौरान ही किसानों को चूना लगाया जा रहा है। किसानों से उपज पर प्रति क्विंटल 300 ग्राम अनाज की कटौती की जा रही है। इसके साथ ही प्रति क्विंटल उपज पर 8 रुपए 40 पैसे हमाली भी वसूली जा रही है। नाराज किसानों ने गुरुवार को मंडी सचिव उमेश बसेड़िया से मामले की शिकायत की। घटिया के किसान विकास चौहान ने बताया कि वह 33 क्विंटल गेहूं लेकर आए थे। तौल के दौरान प्रति क्विंटल 300 ग्राम गेहूं की कटौती की गई। प्रति क्विंटल के हिसाब से 8 रुपए 40 पैसे भी लिए गए, जबकि मंडी प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, जिसके चलते किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंडी सचिव का कहना है कि उन्होंने भी इस प्रकार की कटौती नहीं करने का आदेश जारी किया है, बावजूद कटौती और हमाली की वसूली जारी है। मंडी सचिव के मुताबिक व्यापारी संघ से बात करके इसे बंद कराया जाएगा। ये सब व्यापारियों की मिली भगत है, उनके पास जाओ तो हाँ ये तो लगती है। अब किसान तो बेचारे मासूम है, वो तो उनका तो गला काटते हैं सारे लोगों। अम्माल आए थे क्या वहाँ? एमएल आए थे उनके, क्या करा उन्होंने कांटा करवा के वहाँ पे ले गए, वो तो वहाँ पे डोल ली, खाली करवा ली। मंडी सचिव से हमने अभी चर्चा करी है तो वो बता रहे हैं कि कुछ लोग आए थे और ये बोल के गए हैं कि आप काटो। तो हमारा ये निवेदन है कि कोई भी किसान नहीं चाहता है कि उसका 300 ग्राम माल कटे और उसकी हिमालय कटे। जब उसको ऐसा सीधा सा फायदा हो रहा है तो ऐसा कौन सा किसान है जो यहाँ आके बता रहा है कि हमको कोई कटने दो आप और ये करने दो। ये चीज़ें हमें मंजूर नहीं। और हम चाहते हैं किसानों से, हम किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम चाहते हैं कि किसानों से 300 ग्राम माल काटना बंद करें और ये हिमालय भी लेना बंद करें। जब बड़ा काटा हो रहा है, किसान अपना माल ढोल के जा रहा है, तो उससे ना तो हिमालय काटी जाए और ना ही उससे 300 ग्राम एक कुंटल के पीछे काटा जाए। जी हाँ, मेरी अभी यहाँ कुछ महीने पहले नई पदस्थी हुई है। मैं उमेश शर्मा बसेड़िया, और इस प्रकरण में मैंने विशेष रुचि लेकर मैं लगातार इसको निपटाने के चक्कर में हूँ। इसमें हमारे भारत सिंह जी बैस ने बताया कि हमारी पहले बैठक हुई थी, जो किसान संघ से जुड़े हैं माननीय नेता हमारे, कि इसमें 300 ग्राम भी काटा जाएगा और तुलाई भी काटी जाएगी, और हमाली के संबंध में उनका निर्णय अनिर्णीत स्थिति में था। किंतु जब मेरे द्वारा नियम सर्कुलर देखे गए तो 300 ग्राम काटने का भी विरोध है। और इसमें ये हमारे पास पत्र है और दूसरा एक पत्र और है जिसमें हमाल तुलावटियों को बिना कार्य के कोई भुगतान नहीं करना है। और यहाँ पर ये अनावश्यक रूप से कागज़ बनाकर हमाल तुलावटी व्यापारियों के द्वारा ये इस मंडी में लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है। और उसमें किसान संघ के भी श्री दशरथ पंडित जी ने हमें लिखित पत्र दिया है। उसमें उन्होंने बोला कि 2 रुपये 40 पैसे तौल पर्ची के भी काटे जाएं और वो 300 ग्राम कटत भी काटी जाए। क्योंकि अब वो आदेश इस आदेश के विरुद्ध है तो वो मानने योग्य नहीं है। तो शासन का प्रस्ताव मैं भारत साधक अधिकारी हमारे श्री अभी प्रसाद जी को भेजूंगा। वो जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे मंडी के अध्यक्ष होते हैं, तो वो वैसी मैं प्रक्रिया शीघ्र मंडी में किसान हित में लागू करूंगा। 9 दिवसीय विक्रम उत्सव की धूम कल से शुरू होगी। राज्यपाल मंगूबाई पटेल इसका शुभारंभ करेंगे। शुक्रवार शाम 7 बजे कालिदास अकादमी परिसर स्थित पंडित सूर्य नारायण व्यास कला संकुल में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि
सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे एवं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय कुमार उपस्थित रहेंगे। विक्रमादित्य पर केंद्रित शोध ग्रंथों का अतिथि द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। समारोह के तहत विक्रम नाट्य समारोह का 7 दिवसीय आयोजन शाम 7 बजे से पंडित सूर्यनारायण व्यास कला संकुल में किया जाएगा। पहले दिन विक्रमार्क कथा होगी। इसके निर्देशक डॉक्टर पृथ्वीराज कवट्टर उड्डपी होंगे। समारोह में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 31 मार्च को रात्रि 9 बजे से शहीद पार्क पर होगा। लखनऊ के देवव्रत वाजपेयी, कविता तिवारी, नई दिल्ली के अनिल अग्रवंशी, गाजीपुर की सुश्री रश्मि शाक्य, भीलवाड़ा के दीपक पारिक, उत्तर प्रदेश इटावा के गौरव चौहान, उज्जैन के अशोक भाटी प्रस्तुति देंगे। सूत्रधार उज्जैन के दिनेश दिग्गज रहेंगे। 1 अप्रैल को रात्रि 9 बजे शहीद पार्क पर मुंतशिर नामा में मनोज मुंतशिर अपने गीत की प्रस्तुति देंगे। 2 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे शिप्रा नदी के दत्त अखाड़ा घाट पर सूर्योपासना कार्यक्रम होगा। इसी दिन शाम 7 बजे दत्त अखाड़ा पर गायक कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। समारोह की कड़ी में महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ शुक्रवार दोपहर 2 बजे जीडीसी कॉलेज से कलश यात्रा निकालेगी। समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल गुरुवार शाम इंदौर से उज्जैन पहुंचे। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। मजदूरी बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी के हम्माल 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। गुरुवार को उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। हम्माली दर बढ़ाने, श्रम संहिता समाप्त करने, मजदूरों को न्यूनतम वेतन की परिधि में लाने सहित अन्य मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी के हम्माल 28 और 29 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। हम्माल श्रमिक एकता मंच के उपाध्यक्ष शेर खान ने बताया कि कृषि उपज मंडी में करीब 2000 हम्माल कार्यरत हैं। हम्माली दर में हर साल बढ़ोतरी की जाती थी, लेकिन बीते 2 साल से यह बढ़ोतरी नहीं की गई है। कोरोना के चलते हम्माल यूनियन ने भी दर नहीं बढ़ाने पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इस वर्ष भी दर बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते 2 दिन हड़ताल की घोषणा की गई है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। 28-29 को तो हम काम बंद रखेंगे, 2 दिन हड़ताल करेंगे और फ्रीगंज में एक रैली निकालेंगे और उसका विरोध करेंगे सरकार की नीतियों का। उसके बाद में अगर उसके बाद भी मंडी ने हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अनिश्चित हड़ताल के लिए भी जा सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और आगे की रणनीति बनाएंगे। कई वर्षों से देवास की पत्रकारिता में एक अलग ही पहचान बनाने वाले अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट राजेश पवार का बुधवार रात आकस्मिक निधन हो गया। राजेश पवार ने पत्रकारिता में अलग ही मुकाम हासिल कर रखा था। गुरुवार को अंतिम यात्रा करोली नगर स्थित उनके निवास से निकली और मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसमें मीडिया जगत के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। 44 साल के राजेश को बुधवार रात उल्टियां हुई और उसके बाद परिजन अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। छोटी हो या बड़ी खबर, राजेश पवार तत्काल मौके पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। अभय न्यूज में वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में 1 वर्ष से कार्यरत राजेश ने अभय न्यूज के लिए हर खबर को बहुत ही बेहतरीन तकनीक से अपने कैमरे में कैद किया। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक अपराध से संबंधित हर खबर राजेश पवार के कैमरे से छुप नहीं पाती थी। राजेश अपने पीछे परिवार में पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। अभय न्यूज परिवार राजेश पवार के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट करता है। परम पिता से यह प्रार्थना करता है कि वह राजेश की आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। हनु फाइनेंस एंड सर्विस सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। विशेष सत्र न्यायाधीश अशफाक अहमद खान ने हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी नाना कहार और हर्ष वर्मा ने 26 जून 2018 की रात भूरिया और सतीश की हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात 24 खंबा मार्ग पर संतोषी माता मंदिर के ओटले पर सोने की बात को लेकर हुई थी। वर्ल्ड स्कूल गेम्स का ट्रायल पुणे में हुआ। इसमें उज्जैन के जिम्नास्ट दीपेश लश्करी का चयन हुआ। चयनित होने के बाद दीपेश 14 से 27 मई 2022 तक फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड स्कूल गेम्स में सहभागिता करेंगे।
लॉयंस क्लब शिप्रा को उत्कृष्ट सेवा कार्य, धार्मिक एवं सामाजिक कार्य के लिए रीजन 7 की रीजन चेयरपर्सन डॉक्टर लायन सतिंदर कौर सलूजा ने 10 अवार्ड प्रदान किए। शिप्रा क्लब के अध्यक्ष राजेश घाटिया, सचिव संजय सिद्धा और कोषाध्यक्ष पद्मकर मूले को यह अवार्ड दिए गए। ब्राह्मण समाज ने विनोद विमल मिल मजदूरों की मांगों का समर्थन किया है। संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के मजदूर संघ चौराहा कोयला फाटक उज्जैन पर भारतीय मजदूर संघ के नेता हरिशंकर शर्मा, ओम भदौरिया और संतोष सुनहरे के नेतृत्व में चल रहे धरना आंदोलन, भूख हड़ताल आंदोलन में सम्मिलित होकर ब्राह्मण समाज ने मिल मजदूरों का समर्थन किया। मध्य प्रदेश के समस्त मठ मंदिरों से जुड़े पुजारियों की महापंचायत उज्जैन की वैष्णव बैरागी समाज धर्मशाला अंकपात में हुई। महापंचायत में मंदिरों की कृषि भूमि पर सरकारीकरण एवं नीलामी की शासन की नीतियों के खिलाफ पुजारियों ने आक्रोश जताया और आगामी दिनों में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। गायत्री नगर में रहने वाले डीजे व्यापारी को एक बदमाश ने आर्मी मैन बनकर चूना लगा दिया। दरअसल अंशुल भावसार डीजे साउंड का व्यवसाय करते हैं। 21 मार्च को उनके मोबाइल पर कॉल आई और बात करने वाले ने खुद को आर्मी मैन बताया। उसने फोन पर QR कोड भेजकर भावसार के बैंक अकाउंट से 7,500 रुपए निकाल लिए। इसकी शिकायत चिमनगंज थाने में की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कालिदास कॉलेज में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सेमिनार आयोजित किया। इसमें छात्राओं को करियर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। और अब चलते चलते एक नजर जिला अस्पताल की पार्किंग में लगे पेड़ों पर भी। यहाँ बड़ी संख्या में शाम के समय बगुलों के बैठने के कारण आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में बैठे बगुले शाम से ही पार्किंग में बीट करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण यहाँ से गुजरने वालों के कपड़े और वाहन तो गंदे होते ही हैं, साथ ही पार्किंग का रंग भी सफेद हो गया है। जिला अस्पताल के पार्किंग एरिया की सफाई काफी समय से नहीं हुई है। यहाँ जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। कुछ समय पहले अस्पताल प्रबंधन ने पार्किंग के पेड़ों की छटाई कराई थी, लेकिन फिर भी बगुलों की संख्या में कोई फर्क नहीं आया है। अस्पताल प्रबंधन इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा है और पार्किंग में लगे पेड़ों पर बैठे बगुलों का बीट करना लगातार जारी है। तो आपने देखा बहनी इसका आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।